स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल से कई सारे मीडिया के अंदर एक खबर लगातार दिखाई जा रही है कि मालदीव्स की सरकार ने भारत के करीब 43 लोगों को वापस भेज दिया है। मतलब उनको भारत वापस भेजा है फॉर कमिटिंग क्राइम्स। ये आप देख सकते हो, मालदीव्स डिपार्ट्स 43 इंडियंस फॉर इलीगल बिजनेसेस एमिड रो विथ न्यू दिल्ली। ये तो हम सबको पता है कि रिसेंटली रिलेशंस कितने खराब हुए हैं भारत और मालदीव्स के बीच में, और इस समय ये खबर आना, तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये पूरा मामला क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रिसेंटली एक बड़ा अपडेट आया था रिगार्डिंग जो हमारे मिलिट्री पर्सनल है मालदीव्स के अंदर, तो उनसे रिलेटेड भी जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं। जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, इसके अंदर आपको पूरी तैयारी यूपीएससी की कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारे जो स्टेजेस हैं वो आपके कवर होंगे, और इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि 43 इंडियंस को भारत वापस भेज दिया गया है क्योंकि उन्होंने मालदीव्स के अंदर कुछ क्राइम्स कमिट किए थे। ऐसा मालदीव्स के कई सारे मीडिया हाउसेस के अंदर लगातार चलाया गया, और इसी को देखते हुए भारत के भी कई मीडिया हाउसेस में आपको यह खबर देखने को मिलेगी। आपको पता ही है कि भारत के साथ जो रिलेशंस हैं, प्रेसिडेंट मुइजू के जब ये पिछले साल चुन कर आए थे, वहां पर उनकी जीत हुई थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तब से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब हुए हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक और चीज बता दूं कि सिर्फ भारतीयों को ही डिपोर्ट नहीं किया गया है। करीब 12 देशों के लोग हैं जिनकी संख्या है 186 फॉरेनर्स को मालदीव से उनके देश वापस भेज दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या मैं आपको बताता हूं यहां पर बांग्लादेश की है। 83 के आसपास, मतलब 186 में से 83 बांग्लादेशी हैं, फिर 43 मतलब सेकंड नंबर पर भारतीय हैं जिनको भारत वापस भेजा गया है। फिर थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो 25 श्रीलंकन हैं, और जहां तक नेपाल का सवाल है 8 नेपालीज हैं जिनको वापस घर भेजा गया है। लेकिन इनको कब भेजा गया था, किस डेट को भेजा गया था, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं दी गई। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार इतने लोगों को मालदीव्स वापस क्यों भेज रहा है। देखो, मालदीव्स की जो होम मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि देखिए, हम एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि देश के अंदर, मालदीव्स के अंदर अगर कोई भी इलीगल बिजनेस कर रहा है, इलीगल तरीके से बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, देखो यहां पर दो चीजें हैं। एक होता है कि एकदम कंप्लीटली इलीगल काम करना, जैसे ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग वगैरह करना, तो वो तो एकदम ही गलत है, वो नहीं। हम बेसिकली यहां पर बात क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई इंडियन है और वो अगर बिजनेस कर रहा है मालदीव्स के अंदर, लेकिन वो अपने नाम पर नहीं कर रहा है, वो मालदीव्स के किसी लोकल के नाम पर बिजनेस चला रहा है, लेकिन जो पैसा वगैरह, जो अर्निंग्स वगैरह होती है वो इंडियंस के खाते में चली जाती है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर मालदीव्स की होम मिनिस्ट्री का कहना है कि इस तरह के जो बिजनेस हैं, जो इलीगल तरीके से लोकल के नाम पर बिजनेस चला रहे हैं, और जो पैसा है एक्चुअली वो उनके खाते में चला जाता है, इंडियंस के खाते में चला जाता है, या फिर बाकी के ये जो अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं उनके खाते में चला जाता है। इस तरह के बिजनेस को हम यहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो उनकी तरफ से ये बयान आया है, आफ्टर रजिस्टरिंग अंडर अनदर नेम, या फिर यहां पर अगर मान लो कहीं पर रजिस्टर हुआ है कि आपको इस एरिया में ऑपरेट करना है बिजनेस, लेकिन वो उस एरिया में ऑपरेट ना करके दूसरे जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी यहां पर इलीगल के अंदर में आ जाएगा। और इसी की वजह से यहां पर इसको बंद करना जरूरी है। यहां पर जो होम मिनिस्ट्री है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत कर रही है कि कैसे उनको और ज्यादा डिपोर्ट किया जा सके, मतलब इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनको ट्रैक किया जाए और उन लोगों को वापस उनके देश भेज दिया जाए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसको लेकर मालदीव्स ने 2021 में, दिसंबर 2021 में कानून भी बनाया था कि अगर इस तरह से कोई भी फॉरेनर पकड़ा जाता है काम करते हुए, और जो प्रॉफिट है वो अपने खाते में डलवा लेता है, तो उस केस में उसको वापस हम भेज देंगे। ये कानून लाया गया था। और एक चीज समझना है आपको, 2021 की हम बात कर रहे हैं, जब बोला जाता है कि उस समय प्रो इंडिया की सरकार थी, क्योंकि जो मुइजू की सरकार है उसको प्रो चाइना की सरकार यूजुअली आपने देखा होगा बोला जाता है। खैर जो भी है, अगर गलत तरीका हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भेज सकते हैं। लेकिन ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये सारी खबर अब आई है जब यहां पर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट मुइजू
पूरी तरह से चाइना की तरफ झुक चुके हैं। और यहां पर जब वो इलेक्शन कैंपेन वगैरह लड़ रहे थे, आपने देखा ही होगा, उन्होंने वादा किया था कि जब वो जीत कर आएंगे तो भारत का जो इन्फ्लुएंस है उनके फॉरेन पॉलिसी पर, वो एक तरह से हटा दिया जाएगा। और इनफैक्ट चिंता की बात देखिए क्या थी, क्योंकि यहां पर हमारे कुछ मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई मिलिट्री पर्सनल कोई हम जासूसी करने गए, जैसे कि चाइना क्या करता है, अपने जहाज वगैरह भेज रहा है वहां पर, तो हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो मालदीव्स की मदद करने के लिए हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है वो तैनात थे, वो भी मैं आपको और अच्छे से आगे बताऊंगा, तो उनको हटाने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर अभी आपने रिसेंटली, आपको याद होगा, एक खबर आई थी कि मालदीव्स के अंदर एक बच्चा था एक आइलैंड पर, वो उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि अगर उसको हमारा एयरक्राफ्ट यूज करके अगर अलाउ किया जाता हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, तो यहां पर एयरक्राफ्ट की मदद से हम उसको जहां पर हॉस्पिटल है, माले है, वहां पर पहुंचा सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंट मोइजू ने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि अगेन एंटी इंडिया सेंटिमेंट पूरा चल रहा था उनके और उनके पार्टी के बीच में, और इसीलिए यहां पर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। खैर, इसके अलावा भी आपने देखा ही होगा कि रिसेंटली कैसे पीएम मोदी जब लक्षद्वीप का ट्रिप करने गए, उसके बाद से यहां पर जो 3 मिनिस्टर्स का बयान आया, उसकी वजह से भारतीय जो टूरिस्ट हैं उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंट मोइजू और जो मालदीव्स है वो भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि आपके जो ट्रूप्स हैं उसको आप भारत वापस ले जाइए। और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अपडेट मैं आपको बताता हूं क्या है। बेसिकली सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार जो भारतीय सोल्जर्स हैं वो मालदीव्स में कर क्या रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि वो हम अपने मर्जी से चले गए हैं, जैसा मन करना है फोर्सफुली हमने अपने आप को तैनाती कर ली है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मालदीव्स को जरूरत पड़ती है, उनके जो ट्रूप्स हैं मालदीव्स की, जो थोड़ी बहुत जो भी आर्मी वगैरह हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, या फिर वहां पर उनको कॉम्बैट कोई ऑपरेशन करना हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस करना हो, उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे सोल्जर्स को वहां पर भेजा हुआ है। और अभी करंट के हिसाब से आप देखोगे तो करीब 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल आपको मालदीव्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये 77 कर क्या रहे हैं, देखो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। इसमें से 24 जो हमारे पर्सनल हैं वो एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में पूरा लगे रहते हैं, उसका देखभाल करना, रिपेयर का काम करना, सारी चीजें। करीब 24 इंडिविजुअल्स इसके अंदर शामिल हैं। फिर 25 ऐसे हमारे पर्सनल हैं जो कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है उसके ऑपरेशन में लगे हुए हैं। फिर दूसरा एक और हेलीकॉप्टर है, उसके ऑपरेशन के लिए 26 इंडिविजुअल्स हैं। तो ये हो गया करीब 75। और बाकी के जो 2 इंडिविजुअल्स हैं वो एडिशनल यहां पर मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग के पर्पस से वहां पर भेजे गए हैं। तो टोटल 77 हैं। और उनका मेन काम यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो 7 मैंने आपको जो बताया, 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, उसको ऑपरेट करने के लिए, और साथ ही साथ मालदीव्स के जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, करीब 500 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई गई हैं। जी हां, वहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना, मालदीव्स में दूर दूर जगह यहां पर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो किसी आइलैंड पर अगर कोई अचानक से हेल्थ इमरजेंसी आती है, कोई दिक्कत आती है, तुरंत उनको वहां से फ्लाई करवा के, रेस्क्यू करा के यहां पर माले ले जाया जाता है, ताकि तुरंत फर्स्ट एड वगैरह या फिर जो भी आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह है वो आपका कराया जा सके। तो इसकी वजह से बहुत सारी जानें बचाई गई हैं। लेकिन मोइजू जैसे ही जीत कर आते हैं, उन्होंने भारत को कह दिया कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल को वहां से विड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, दिसंबर के महीने में आपको याद होगा COP28 की समिट हुई थी। उस समय प्रेसिडेंट मोइजू और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में मुलाकात हुआ था और डिसाइड किया गया था एक कोर ग्रुप सेटअप करवाया जाएगा। तो ये जो कोर ग्रुप की सेकंड वाली मीटिंग हुई थी अभी जस्ट 10-15 दिन पहले, उसमें यह डिसाइड किया गया कि हम अपने मिलिट्री पर्सनल को तो हटा लेंगे, लेकिन उसके बजाय यहां पर जो हमारे सिविलियन पर्सनल हैं उनको वहां पर रख दिया जाएगा। तो अब देखो क्या है ना कि ये जो हेलीकॉप्टर और जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मैंने बात किया, ये ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेट करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। जो बेसिकली हमारे मिलिट्री पर्सनल उसको ऑपरेट करते थे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, उसके बजाय जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको वहां पर भेजकर उसको वापस से चीजें स्टार्ट कराई जाएंगी। और साथ ही साथ जो मालदीव्स की डिफेंस पर्सनल है वो इसके अंदर शामिल होगी। और ये जो विड्रॉल है वो 10 मार्च से लेकर मई के बीच में जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एंड आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो 43 इंडियंस को डिपोर्ट करने की बात कही गई है, इसके पीछे एक्चुअली न्यूज क्या है। ठीक है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द इंडियन ओशन। ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर
पर अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।